नमस्कार, होमिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के सहभागी उद्यमियों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री ने भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को मंच पर सम्मान दिया और कार्यक्रम के दौरान 5 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए। वहीं इनक्यूबेटर्स को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई और नए इक्यूबेटर्स को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के समर्थित स्टार्टअप और विभिन्न क्षेत्र के नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास में उद्यमियों की भूमिका पर महत्वपूर्ण बताते हुए नवाचार और स्टार्टअप इको सिस्टम और मजबूत करने को जोर दिया गया। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी यूपी के स्टार्टअप मिशन को आगे बढ़ाने वाले यूपी के सभी हमारे इनक्यूबेटर्स और इस फील्ड के सभी स्टेक होल्डर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपी के युवाओं को हम 3 प्रकार की नई चीजें एक साथ उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और उस क्रम में अभी आपने देखा होगा स्टार्टअप को यहां पे प्रोत्साहन फंड उपलब्ध करवाने, जम्मू से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने स्थानीय स्कूली छात्रों और ग्रामीणों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान छात्रों और ग्रामीण महिलाओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र एवं सुरक्षा की कामना की और बीएसएफ जवानों ने भी सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और सीमा पर तैनात जवानों और स्थानीय लोगों के बीच भाईचारे और अपनत्व का यहां भावुक दृश्य देखने को मिला। बॉर्डर पे आए हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मैं 2 साल पहले फिर से यहाँ पर आई थी। तो कैसा लगता है बॉर्डर पे, और आप देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए सजग हैं यहाँ? मुझे अच्छा लगता है ऐसे देख के, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि ये दिन रात बॉर्डर पे खड़े हैं कि सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं जिससे हमें सेफ फील हो, हमें कोई खतरा ना हो। अच्छा लगता है। बात हुई, क्या कहा ये सब जो भैया हैं आपके?
कुछ नहीं, बस उन्होंने ऐसे ही कहा कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हम उनकी बहनें हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे और हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उनकी लंबी उम्र हो और वो हमेशा सुरक्षित रहें। थैंक यू। के साथ रक्षाबंधन के लिए आप उनको लेके भी आए हैं, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने बच्चों को इसलिए लेके आए ताकि उनको समझ आए कि रक्षाबंधन किसको मना रहे हैं, जो रियलिटी में हमारी रक्षा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे देश को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उनको ये राखी बांध सकें, दैट्स हम उनको यहाँ पे लेकर आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, बच्चे जो राखी बांधी, Students- बीएसएफ के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, क्या बहुत अच्छा, बहुत बच्चों बहुत खुश हैं राखी बांधने से, बहुत खुश हैं। और क्या बीएसएफ के जवानों ने क्या बोला, उन्होंने भी कि कोई रिएक्शन उन्होंने दी होगी कि वो भी खुश है? वो भी बहुत खुश हैं। हाँ जी, किस तरह देखते हैं? ये देखते हैं कि वो अपने घर से दूर है, तो वो अपने घर पे फैमिली से के पास है नहीं, अपनी बहनों से दूर है, तो राखी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे आके उनको अपनी छोटी छोटी बहनें मिल रही हैं, उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका नाम? बलवीर कौर। अमरेली से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुधाला गांव में एक झील का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल संरक्षण और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। झील के निर्माण से क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही और अमित शाह ने जल संसाधनों के संरक्षण को लेकर सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अरे भाई जरा अवाज केम आम सौराष्ट्र वालो अवाज नहीं भाई? बन्ने हाथ उपाड़ी जल संचयना संकल्प ने फरी एक बार मन में याद करी। भारत माता नो जयकारो लगाइए, बोलो भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरात राज्यना उपमुख्यमंत्री श्रीमान हर्षभाई संघवी जी, मारा मित्र અને ગુજરાતના કૃષિ અને સહકાર મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજી, આજ જેમના નિમંત્રણથી હું અહીં આવ્યો છું અને જળ સંચયના અદ્ભુત કમિટમેન્ટને બિરદાવવા માટે હું આવ્યો છું, એવા આપ શ્રી સવજીભાઈ ઢોલકિયાજી, संस्थापक हरिकृष्ण फाउंडेशन, हमारा गुजरात सरकारना मंत्री कौशिक भाई वेकरिया, भरत भाई सुतरिया, सांसद अमरेली लोकसभा क्षेत्र, आप सौना अने सूरतना पण लाडीला गोविंद भाई धोरकिया, संसद सभ्य राज्यसभा, घनश्याम भाई ढोलकिया, तुलसीभाई ढोलकिया, हिम्मत भाई ढोलकिया, धनजी भाई ढोलकिया, हीराभाई सोलंकी, राजूलाना धारासभ्य, जनक भाई तालविया, लाठीना धारासभ्य, महेश भाई कसवाला, सावरकुंडलाना धारासभ्य, दक्षाबेन अध्यक्ष अमरेली जिला पंचायत, अतुल भाई कानानी जिला अध्यक्ष अमरेलीना भारतीय जनता पार्टीना અને આજના નાનકડા પરંતુ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ એવા કાર્યક્રમમાં પધારેલા સૌ ભાઈઓ બહેનોને મારા રામ રામ नमस्कार। जबलपुर से बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक ओवरहॉलिंग प्लांट की आधारशिला रखी और इस परियोजना से सैन्य उपकरणों के रखरखाव और टैंकों की क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक और स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया और परियोजना को क्षेत्र के औद्योगिक और रक्षा ढांचे के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब्स में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ
पूरी सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और उनकी पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर इस्टेब्लिश करने में हर संभव सहयोग दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। आभार क्या व्यक्त करूं, यह तो उनकी जिम्मेदारी थी कि नई नई इंडस्ट्रीज आए, यहां पर नए नए काम हों, और किया है उन्होंने। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस श्री संजीव कुमार और CMD AVNL श्री सत्यव्रत मुखर्जी को भी इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस प्रोजेक्ट को धरातल में पर उतारने में दिन रात जुटे सभी ऑफिसर्स, सभी इंजीनियर्स, सभी टेक्नीशियंस और सारे हमारे कर्मयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। आपके परिश्रम, आपके कमिटमेंट और आपके डेडिकेशन से ही मैं समझता हूं यह स्वप्न साकार हो रहा है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का यह प्रोजेक्ट न केवल निर्धारित समय पर पूरा होगा बल्कि एक्सीलेंस के नए बेंचमार्क्स भी स्थापित करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन की कामना करते हुए और पुनः इस नए प्रोजेक्ट के लिए आप सभी को बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। गिर सोमनाथ से बड़ी खबर है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिर में पूजा के दौरान देश और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर के धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा की और श्रद्धा के साथ भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लिया। उनके मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी उत्साह देखने को मिला। श्रावण मास बहुत ही पवित्र मास होते हैं। सोमनाथ का दर्शन का सौभाग्य मिला, खूब बढ़िया से दर्शन हुए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ अच्छा दर्शन के लिए। क्या कहेंगे सोमनाथ जी की भव्यता के बारे में? वो तो मैं मतलब मानव को उनका बारे में बोलने का क्या मतलब कोई तो अर्थ नहीं रहते हैं। सोमनाथ जी सब जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तीर्थ स्थानों में है। यहाँ आने का सौभाग्य होना ही बहुत बड़ा बात है। क्या प्रार्थना किया दादा से क्या प्रार्थना की? एक्चुअली प्रार्थना यही था, चुनाव का पहले में आया था, आशीर्वाद लेके गया था। फिर आसाम में हम लोग का जीत हुए, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया बस। सर, वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व चालू है, PM भी यहाँ आए थे, क्या कहेंगे कैसा विकास और कैसा डेवलपमेंट चल रहा है? देखिए, मुझे तो बताया गया है कि बहुत बड़ा विकास का प्लान बन रहा है। जमीन और थोड़ा बड़ा करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में सोमनाथ मतलब भारत में नहीं विश्व का ही एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, ये मेरा विश्वास है। नेपाल में बाढ़ आई, देखिए, अभी असम में हम लोग बाढ़ का सामना किया, नेपाल में भी बाढ़ आया है। बाढ़ बहुत कष्ट देते हैं, लोगों का जान भी चला जाते हैं, प्रॉपर्टी चला जाते हैं, मकान चला जाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत क्षति होते हैं। मैं भगवान। पटना से बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर सरकार की योजनाओं और प्रयासों की बात की और मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं और अन्य लोग मौजूद रहे। नवंबर तक 1 करोड़ बहनों के साथ उनके बच्चों का पूरा जांच किया जाएगा और उनको जो दवाई देना है उसको हम मुफ्त में उपलब्ध कराकर उनको स्वस्थ करने का काम बिहार की सरकार करेगा। क्योंकि हमारी बहनें स्वस्थ होगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगी और स्वस्थ होगी तभी तो बिहार की समृद्धि के लिए काम कर पाएंगे और जब बिहार समृद्ध होगा तब बिहार आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ कई चीजें और भी करना, आगे
हमने सहयोग पोर्टल चलाया है। और सहयोग पोर्टल जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया तो लोगों को लगा कि ये एक कार्यक्रम मात्र चल रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं, ये अभियान है और ये अभियान कार्रवाई करता है। साथियों, हम तमाम बहनों से आग्रह करेंगे, आपके गांव में समस्या हो, आपके इलाके में कोई समस्या हो, जीविका से भी जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, इस सहयोग पोर्टल पर आवेदन कीजिए। जैसे ही आवेदन कीजिएगा तो यदि 10 दिन में सरकार का पदाधिकारी आपको जवाब नहीं देगा, 11वें दिन आपका भाई सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से उसको पहला नोटिस चला जाएगा। और जब 20 दिन होगा और 20 दिन तक यदि आदेश नहीं हुआ तो 21वें दिन दूसरा नोटिस चला जाएगा और 25 दिन में तीसरा नोटिस चला जाएगा 24वें दिन। और 30 दिन में यदि किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी स्वतः निलंबित हो जाएगा, उसको किसी का आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आपके सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास करने के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए इन तमाम चीजों को करने का काम किया जा रहा है। मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं। दिल्ली से बड़ी खबर है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुचमैन ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई मुलाकात को लेकर उनकी सजा की और मार्क सुचमैन ने कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग की संभावना पर बात की और बैठक में कृषि विकास, किसानों की आय और तकनीकी बेहतर इस्तेमाल जैसे विषय पर विचार विमर्श हुआ। So thank you. So we had a very productive discussion with the Honourable Minister of Agriculture and Rural Welfare that we talked about the strong partnership that the Gates Foundation has with the Government of India, with particular priority areas around women's livelihoods in rural areas and helping support the NRLM mission. And then increasingly where we have much stronger partnerships in research and development with ICAR, working in areas like livestock, in crop improvement, because those are critical areas where India now has deep expertise in helping improve productivity that the Gates Foundation can support, both here in India, but increasingly we feel some of those results will be useful to help spread across the global south as part of India's broader leadership. And in terms of the vision of Viksit Bharat of the Honourable Prime Minister and the Minister that drives this discussion, the other area we had deep discussion on was around the increasing sophistication. शिमला से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में आए बाढ़ की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आपदा के मद्देनजर हालात पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने की बात कही। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेपाल में आए आपदा को देखते हुए छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया है और सरकार की ओर से स्थिति को लेकर संवेदनशीलता और सहयोग का संदेश दिया गया है। अभी तक केंद्र सरकार से मुझे ऐसी किसी सूचना की प्राप्ति नहीं हुई है। 133 भारतीयों की मृत्यु का समाचार है। जैसे कोई सूचना प्राप्त होगी हिमाचल प्रदेश से संदर्भ में, मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। सदन में किया गया है आज इस संदर्भ में? नहीं, आज ये एक परंपरा है, हमारी हिंदू संस्कृति है कि जब कहीं मृत्यु हो जाती है तो 2 मिनट का मौन रखा जाए। उस संदर्भ में 2 मिनट का मौन रखा गया। पिछली बार जब फ्लड्स आए थे हिमाचल में, आपने केंद्रीय मंत्री से बात की थी, जिस तरह से तिब्बत में जो ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट हो रहे हैं, कितना गंभीर है, क्या साइंटिफिक स्टडी किए जाने की जरूरत है? देखिए, एक आपको याद होगा एक बार परछू लेक में बर्स्ट हुआ था तो किन्नौर में कितना बड़ा बाढ़ आई थी। और अभी जो ये क्लाउड बस्टिंग है और जो 23-24 में हमने हिमाचल प्रदेश ने सहन किया, 25-26 में हिमाचल प्रदेश ने सहन किया, ये क्लाइमेट चेंज है।
हमारा जो टेम्परेचर है वो 1% बढ़ गया है। पिछले दिनों में गृह मंत्री जी से मिला था, मैंने कहा था कि जो साइंटिफिक है, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उनकी एक टीम बनाई, एक टीम ने यहाँ स्टडी भी किया। लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार से क्लाउड बस्टिंग टेम्परेचर के कारण है, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण है, क्योंकि और डैम जो हमारे हैं वेपोरेशन होती है। रुद्रपुर से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके विचारों, प्रतिभा और भविष्य की संभावनाओं पर बात की। और मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने और उत्तराखंड के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। शुभकामनाएं। सहजप्रीत कौर फ्रॉम GRD इंटरनेशनल स्कूल। सुप्रभात सर, मेरा नाम सहजप्रीत कौर है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सहजप्रीत जी सर। बहुत अच्छा। आपने कितने दिन में लिखा है ये सहज? सर मैंने भी 2 से 3 दिन के बीच में ही लिखा है। अच्छा, आपको पता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम कौन से नंबर को डायल करते हैं? जी सर, 100 पे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो 911 एम्बुलेंस, 108 108। चलिए, आप इंस्टाग्राम देखती हैं? जी सर। आप हैं उसमें? जी सर। अच्छा, ट्विटर? नो सर। नहीं है। फेसबुक? नो सर। अच्छा सर, बट अपडेट्स तो लेते रहते हैं हम। अपडेट्स लेते हैं? यस सर। मेरे अपडेट्स आते हैं कुछ आपके पास? जी सर। किस में देखती हैं आप? सर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अपने पेरेंट्स के थ्रू पता लग जाता है। अच्छा, बहुत जी अच्छा। सर। आजकल जो बहुत ज़्यादा नशे की बात चल रही है, जगह जगह हमारे नए बच्चे नशे में जा रहे हैं। जी सर। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये सब संगति का असर है, हमें इससे दूर रहना चाहिए और हमको ऐसे बच्चों के लिए ऐसे केंद्र। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हम टीवी भारत के साथ।